2010 में मैंने कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखनी शुरू की। इंग्लिश टाइपिंग तो मैं देख के लिख लेता था, इसलिए मैंने सोचा मैं हिंदी टाइपिंग सीखता हूँ, जिससे इंग्लिश टाइपिंग अपने आप रिकवर हो जाएगी। तो मैंने हिंदी टाइपिंग सीखना शुरू किया। एक पेज लिखने में मेरे को 3 दिन लग गए, एक पेज लिखने में। फिर मैं अपने आप को सोचने लगा, यार तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बेहतर बन। मैंने कोशिश की, लगभग 1-1.5 महीना लगातार प्रैक्टिस की और मेरी स्पीड हो गई 20 वर्ड पर मिनट। यानी कि अब मैं हर रोज़ 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में एक शब्द कह रहा हूँ, एक पेज में लिख लेता था। उसके बाद मैंने और प्रैक्टिस की कि भाई 1 घंटे में एक पेज तो कोई ज़्यादा नहीं है यार, और बढ़ाओ। और बढ़ाने के लिए मैंने प्रैक्टिस की और अब मेरी स्पीड आ गई थी 40 वर्ड पर मिनट। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी भी बेहतर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अभी भी परफेक्ट नहीं है। तो मैंने और स्पीड बढ़ाई, और कोशिश की, और प्रैक्टिस की, जितनी टेक्निक्स होती थी उन टेक्निक्स को यूज़ करके और स्पीड बढ़ाई। तो मेरी स्पीड पहुंच गई 60 वर्ड पर मिनट। तब मेरे एक दोस्त ने मुझको टाइपिंग करते हुए देखा और मुझसे कहा, वाह पवन, तो परफेक्ट हो गया। तो बस वो दिन है, आज का दिन है। मैं अपनी स्पीड को 60 से ऊपर बढ़ा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने बेहतर बनने की कोशिश छोड़ दी। क्यों? मैं समझने लग गया हाँ परफेक्ट हो गया, वहीं पे मेरा विकास रुक गया। उसके बाद एक और एस्पेक्ट बताता हूँ मैं आपको अपनी लाइफ का। मैं जॉब की तलाश कर रहा था, मैं फॉर्म भरता, जॉब के लिए जाता, इंटरव्यूज़ तक पहुँचता, किसी में टेस्ट पास नहीं, किसी में उम्र नहीं। तो मैंने सोचा कम से कम यार एक टीचर तो बन ही सकता है तू। तो भाग्य का खेल देखिए, और मैंने मेहनत की। मैंने जितने टेस्ट थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो क्लियर किया। उसके बाद जॉब निकल गई और मैं जॉब पे लग गया। आज मैं एक टीचर हूँ और मेरे को टीचर बने भी लगभग 3 साल हो चुके हैं। लेकिन उस 3 साल में, जब मैं 3 साल पहले टीचर बना था, तो मैंने सोच लिया वाह, अब तो तेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो गई, सरकारी जॉब हो गई तेरे पास। क्यों? हमारे इधर सोचते हैं कि जिसके पास सरकारी जॉब है उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाती है। उस दिन का दिन देखो और आज का दिन देखो, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। मैं थोड़ा सा भी बेहतर नहीं बन पाया हूँ, वहीं रुक गया मैं। फिर जब मेरे दिमाग में ये बात आई, जब मैंने इस बात को सोचा, तो मैं समझ गया कि असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है, किसी भी काम में सक्सेस ना होने का सबसे बड़ा कारण है अपने विकास को रोक देना। हम लक्ष्य तक तो पहुंच जाते हैं, छोटा मोटा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, वहां पहुंचते ही हम अपना विकास करना बंद कर देते हैं। इसी तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं राइट ब्रदर्स का। उन्होंने जब जहाज़ बनाया, उड़ा के भी दिखा दिया, तो लोग वहीं पे ये सोच लेते कि भाई बस परफेक्ट जहाज़ बन गया, ये तो इससे बढ़िया तो बन ही नहीं सकता। तो जो आज जहाज़ चल रहे हैं उन्हें हम नहीं देख पाते। ऐसे ही कार कंपनीज़, अगर वो सोच लें, पहली कार बनाते ही सोच लेते वो कि भाई बस परफेक्ट कार बन गई है, तो वो और बेहतर कारें बनाने की कोशिश नहीं करते। जबकि आप कंपनीज में जाके देखोगे तो वो अपनी हर कार को आज भी थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कारें और बेहतर होती जा रही हैं और हम देख रहे हैं कितनी लग्जरी कारें आ रही हैं, कितनी बढ़िया से बढ़िया, एक से एक फैसिलिटी हर कार में मिलती है हमें। और पुरानी कारें अगर देखें तो आज उनके मुकाबले में क्या लगती हैं, कुछ भी नहीं। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में बेहतर बनने की कोशिश हर रोज़ करनी चाहिए। किसी भी काम को करते हो हम, चाहे किसी भी काम को करते हो हम, चाहे डांस करते हैं उसमें बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, हम चाहे सिंगिंग करते हैं उसमें हर रोज़ बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, हम चाहे टीचिंग करते हैं उसमें हर रोज़ बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और यही बेहतरी हमें हर लक्ष्य को प्राप्त करने में योग्य बनाती है, सफल बनाती है। अगर हम सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें तो लक्ष्य प्राप्त करके हम अपना विकास रोक देते हैं, लेकिन अगर हम अपना विकास करते रहें तो हर लक्ष्य को आराम से पाते जाएंगे, बल्कि उन लक्ष्यों को भी पा लेंगे जिनको हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी बेटर।
What is your opinion about that? Share with me.